हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने एक नए टॉपिक को लेकर और ये टॉपिक है लॉरेंट सीरीज। इससे पहले मैंने आपके सामने टेलर सीरीज को समझाया था। टेलर सीरीज का ही एक्सपांशन है लॉरेंट सीरीज। लॉरेंट सीरीज होता क्या है? जब हमने टेलर सीरीज पढ़ा था तब वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि टेलर सीरीज का एक्सपांशन तभी पॉसिबल है जब फंक्शन एनालिटिक होना चाहिए। बट लॉरेंट सीरीज में ऐसा है कि अगर किसी पॉइंट पे फंक्शन एनालिटिक नहीं है तो भी हम उसको एक्सपांड कर सकते हैं, पर वहाँ टेलर सीरीज में नहीं कर सकते, हम लॉरेंट सीरीज में ऐसा कर सकते हैं, राइट? तो यहाँ पे देखिए, इफ वी आर रिक्वायर्ड टू एक्सपांड एफ जेड अबाउट अ पॉइंट वेयर एफ जेड इज नॉट एनालिटिक, राइट, देन इट कैन बी एक्सपांडेड बाय द लॉरेंट सीरीज एंड नॉट बाय टेलर सीरीज। क्लियर है? तो यहाँ पे हम लॉरेंट सीरीज से कर सकते हैं पर टेलर सीरीज से नहीं कर सकते। सो स्टूडेंट्स, मैंने आपके सामने दिस इज द पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पे में ये मेरा लगभग 5th नंबर का लेक्चर है, 5th या 6th नंबर का लेक्चर है। इससे पहले मैंने आपके सामने एनालिटिक फंक्शन के बारे में बताया था, कोची-रीमान इक्वेशन। सेकंड वीडियो जो मैंने लगाया था वो बताया था कि कैसे हम अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है तो उसका रियल पार्ट देखा तो इमेजनरी निकालते हैं, इमेजनरी देखा तो रियल निकालते हैं। उसके बाद मैंने कंस्ट्रक्शन ऑफ एनालिटिक फंक्शन समझाया था। इसके बाद फिर मैंने आपको बताया था कि बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है। उसके बाद मैंने आपको टेलर सीरीज के बारे में बताया। नाउ आज हम डिस्कस करने वाले हैं और कोची-रीमान इक्वेशंस, कोची रेसिड्यू थ्योरम, क्वाड्रेटिक इंटीग्रेशन, ये सब भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। ये सब मेरे वीडियोस आप अपलोडेड हैं, ये आप देख सकते हैं आई टिप के अंदर। और जो भी डाउट्स हैं आप प्लीज़ लिखते रहिए कमेंट सेक्शन के अंदर, सो दैट हम उसको क्लियर करें। सो देखिए, अब टेलर सीरीज आई मीन लॉरेंट सीरीज का स्टेटमेंट क्या है? इफ एफ जेड इज एनालिटिक ऑन C1 एंड C2 एंड एनुअल रीजन R, मतलब ये कोई फंक्शन एनालिटिक है C1 और C2 पे और इस एनुअल रीजन पे, इस पे फंक्शन क्या है मेरा? एनालिटिक है, राइट? इसके अलावा पॉइंट पे एनालिटिक नहीं है, मतलब जो अंदर का रीजन है उस पे एनालिटिक नहीं है ना? एनुअल रीजन R बाउंडेड बाय द कॉन्सेंट्रिक सर्कल C1 एंड C2। क्लियर है? ऑफ रेडियस R1 एंड R2, जहां पर R1 छोटी है, आई मीन R2 छोटी है और R1 बड़ा है, एंड विद द सेंटर A, देन fz इज इक्वल टू A0 A1 z माइनस A A2 z माइनस A का होल स्क्वायर, और यहाँ पे B1 अपॉन z माइनस A B2 अपॉन z माइनस A का होल स्क्वायर। सो दिस इज द एक्सपांशन ऑफ दिस लॉरेंट सीरीज, जहां पर इसका जो nth टर्म आएगा, nth टर्म का फार्मूला होगा 1/2 पाई i fw w माइनस A पावर n प्लस 1 dw, और ये जो w पॉइंट है ये इस एन्यूलर में लाई करेगा, है ना? इस एन्यूलर रीजन में लाई करेगा, बिकॉज यहाँ पे फंक्शन क्या है? एनालिटिक है, राइट? और बी एन इज इक्वल टू 1/2 पाई आई एफ डब्ल्यू w माइनस ए पावर माइनस n प्लस 1 dw। अभी मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे हम n और bn की वैल्यू निकाल के हम इसको एक्सपांड करते हैं, राइट? सो अब इस पर हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्वेश्चंस देखिए, आप क्वेश्चन किस तरह सॉल्व करेंगे। सो आप क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे एफ जेड इज इक्वल टू 1/z स्क्वायर माइनस 3z प्लस 2। आपको ये रीजन दे रखा है, इस रीजन में आपको क्या करना है? इसको एक्सपांड करना है। क्लियर है? सो देखिए, हम क्या करेंगे, एफ जेड इज इक्वल टू, जो भी हमें क्वेश्चन दे रखा है उसको थोड़ा सिस्टमेटिक कर लेते हैं। जेड स्क्वायर तो इसको हम फैक्टर करेंगे तो ये आएगा z माइनस 1 z माइनस 2। नाउ हम इसका पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे तो z माइनस 1 इंटू z माइनस 2 का आएगा a अपॉन z माइनस 1 प्लस b अपॉन z माइनस 2। जहाँ z है वहाँ a 1 रखने पर a 0 हो रहा है, 1 यहाँ रखिए तो यहाँ पे a की वैल्यू आएगी आपके -1, और z की जगह b 2 रखने पर b 0 हो रहा है, इसको छुपाइए तो b की वैल्यू आपके पास आएगी 2। सो ये a और b की वैल्यू उठा के यहाँ रखेंगे। सो एफ जेड इज इक्वल टू -1 अपॉन z माइनस 1 एंड 2 अपॉन z माइनस 2, राइट? सबसे पहला रीजन लेते हैं हम। यहाँ पे हमें फर्स्ट रीजन दे रखा है, क्या दे रखा है? सॉरी, दिस इज 0। सो 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। क्लियर है? सो देखिए आप, z 1 से छोटा, और मैं आपको बता दूं यहाँ हम बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाने वाले हैं। सो बाइनोमियल एक्सपेंशन में क्या होता है, किसी का भी हम एक्सपेंशन करें तो वो जो भी, देखिए आप, मैं आपके सामने फार्मूला बताता हूँ। 1 प्लस एक्स का इन्वर्स होता है, एक होता है 1 माइनस एक्स का इन्वर्स, राइट? तो ये अगर हम इसकी बात करें तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब ऐसा आता है। ये आता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। तो ये जो x है ये 1 से छोटा होना चाहिए, आपको ये ध्यान रखना है। ये जब लॉरेंट सीरीज को मैं एक्सपांड करें तब ये ध्यान रखने की जरूरत है कि उसकी जो वो है, जो भी फंक्शन यहाँ पे आ रहा है, z जो आ रहा है वो क्या आना चाहिए? 1 से छोटा होना चाहिए, मतलब जो टर्म होनी चाहिए वो 1 से छोटी होनी चाहिए। सो यहाँ पे देखिए आप, ये जो एफ जेड है ये दे रखा आपको -1 अपॉन z माइनस 1 प्लस 2 अपॉन z माइनस, और यहाँ पे ऑलरेडी आपको दे रखा कि z जो है वो 1 से छोटा है, तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं। आपको इस केस में कांस्टेंट को कॉमन निकालना है। तो देखिए आप क्या करेंगे, हम यहाँ पे कांस्टेंट को कॉमन निकालेंगे, मतलब यहाँ से -1 कॉमन निकलेगा तो ये आएगा 1 अपॉन 1 माइनस z, और यहाँ से -2 कॉमन निकालेंगे तो ये आएगा 1 माइनस z। अब देखो z अगर 1 से छोटा है तो z/2 भी 1 से छोटा ही होगा, तो हम इसको एक्सपांड कर सकते हैं, राइट? तो देखिए आप क्या करेंगे, एफ जेड इज इक्वल टू, ये आएगा 1 माइनस z का इनवर्स
माइनस 1 माइनस जेड बाई 2 का इन्वर्स, उसको खोलेंगे हम तो ये हमारे पास जो टर्म आएगी 1 प्लस जेड स्क्वायर चलता रहेगा, और इसकी जो टर्म आएगी वो आएगी आपके पास माइनस 1 प्लस जेड बाई 2 जेड स्क्वायर बाय 4। इस तरह से उसको एक्सपांशन करेंगे। अगर आप चाहो तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनेटिव जेड पावर n, या छोड़ो आप इतना ही काफ़ी है। सो दिस इज द आंसर। नाउ अब क्या करेंगे हम, चाहो तो आप साथ में लेके लिख सकते हो, राइट, ये आप कर लेना। सेकेंड वाला देखिए आप क्या कर रखा है यहाँ पे, मॉड z इज लेस देन इक्वल टू 2। अब z 1 से बड़ा है और 2 से क्या है यहाँ पे छोटा है। अब 1 से बड़ा और 2 से छोटा है तो आप क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। ये इसको पकड़िए, इस वाले पोर्शन को दीजिए, ऐसा लीजिए, ठीक है। अगर ये 1 से बड़ा है तो बेटा इस z को मैं डिवाइड करता हूँ तो 1 बाय जेड 1 से छोटा होगा कि नहीं होगा। तो आपको जहां पर 1 और z है वहां पर 1 बाय जेड बनाना है, क्लियर है। तो दिस इज अ ट्रिक, है ना, आपको मैं ट्रिक समझा रहा हूं कि क्या करना है। सो दिस इज माइनस जेड माइनस 1 प्लस 2 अपॉन जेड माइनस, मतलब हमें 1 बाय जेड बनाना, तो यहाँ से हम z कॉमन लेंगे। स्टूडेंट को बड़ा कंफ्यूजन होता है कि सर कब z कॉमन लेना है, कब क्या लेना है, तो ये आपको मैं समझा रहा हूँ। तो ये आएगा आपके पास 1 अपॉन 1 बाय जेड। अब इसको मैं एक्सपांड कर सकते हैं क्योंकि 1 बाय जेड क्या होता है, 1 से छोटा होता है। अब इधर देखिए आप, यहाँ पे मैं दूसरा क्या देखा है, मॉड z इज लेस देन 2, राइट। इट मीन्स क्या होगा, z बाई 2 इज लेस देन 1। तो यहाँ पे z और 2 में हमें 2 कॉमन लेना है ताकि z बाई 2 1 से छोटा हो जाए। तो माइनस 2 कॉमन निकालेंगे। सो माइनस 2 कॉमन निकालेंगे तो 1 माइनस z बाई 2 का इनवर्स, ना उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा एफ जेड माइनस 1 बाय जेड, 1 माइनस 1 बाय जेड का इनवर्स, और ये 2 से 2 कैंसल, 1 माइनस z बाई 2 का इनवर्स। ना उसको खोलेंगे हम, सो खोलेंगे तो क्या होगा, देखिए आप, मैं इसको हटा देता हूँ। सो एफ जेड इज इक्वल टू, ये कितना आएगा, सो खोलेंगे तो माइनस माइनस प्लस 1 बाय जेड 1 प्लस 1 बाय जेड प्लस 1 बाय जेड स्क्वायर, इस तरह से आएगा ये, प्लस यहाँ पे क्या आएगा, ये यहाँ पे ये आएगा 1 प्लस जेड बाई 2 जेड स्क्वायर बाय 4, इस तरह से टर्म आएगी आपके पास। नेक्स्ट आप देखिए थर्ड वाला, थर्ड में क्या दे रखा है, मोड z इज ग्रेटर देन 2। अब ध्यान दीजिए, मोड z जो 2 से बड़ा दे रखा है, अब मोड z 2 से बड़ा दे रखा है, तो आपकी ध्यान रखना है ये जो वाला साइन है ग्रेटर देन वाला साइन, यहाँ पे 1 होना चाहिए। दैट इज हमें यहाँ पे क्या करना है, इस जगह क्या करना है, मतलब यहाँ पे 1 करना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 2 इज लेस, इसको ऐसा लिख सकते हैं अपन, और यहाँ पे 1 करना है, तो इट मीन्स क्या होगा, 2 बाई जेड इज लेस देन 1। और हम जानते हैं कि 2 बाई जेड लेस देन 1 है, तो 100% 1 बाई जेड भी क्या होगा, लेस देन 1 होगा। मतलब दोनों में ही आपको क्या करना है, जब हम एफ जेड लिखेंगे, क्वेश्चन देखिए आप, एफ जेड क्या दे रखा है आपको, एफ जेड ये रहेगा आपके पास, पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद 1 अपॉन जेड माइनस 1 प्लस 2 अपॉन जेड माइनस 2। तो हम यहाँ से भी जेड कॉमन लेंगे, यहाँ से भी, ताकि यहाँ माइनस 1 बाई जेड बन जाए और 2 बाई जेड बन जाए, दोनों 1 से छोटे हैं, राइट। सो क्या आएगा, देखिए एफ जेड, यहाँ पे हम जेड कॉमन लेंगे तो माइनस 1 अपॉन जेड 1 माइनस 1 बाई जेड, और यहाँ से हम जेड कॉमन लेंगे तो ये आएगा 2 बाई जेड 1 अपॉन 2 माइनस, सॉरी जेड कॉमन लेंगे तो 1 माइनस 2 बाई जेड, सो दिस इज 2, राइट। ना उसको खोलेंगे हम तो ये आएगा एफ जेड इज इक्वल टू माइनस 1 बाई जेड माइनस 1 अपॉन 1 बाई जेड का इनवर्स प्लस 2 बाई जेड 1 माइनस 2 बाई जेड का इनवर्स। ना उसको खोलेंगे हम तो एफ जेड इज इक्वल टू माइनस का 1 बाई जेड, खोलेंगे तो क्या आएगा 1 प्लस 1 बाई जेड प्लस 1 बाई जेड स्क्वायर, इस तरह से टर्म आएगी। और यहाँ पे आएगा ये 2 बाई जेड 1 प्लस 2 बाई जेड एंड 2 का स्क्वायर, दैट इज 4 बाई जेड स्क्वायर। इस तरह से इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक्सपांड करेंगे। ये जो लास्ट वाला है मैं इसको अगले में समझाता हूँ आपको, या लास्ट वाला चलो इधर ही देख लीजिए आप, मैं ही समझा देता हूँ आपको, है ना। सो लास्ट वाला आप क्या करेंगे, आपको यहाँ दे रखा है, क्या दे रखा है, जो फोर्थ रीजन दे रखा है वो आपको दे रखा है, दैट इज z प्लस 1 इज लेस देन 0 से तो बड़ा है और 2 से छोटा है। तो ये वही टेलर सीरीज में मैंने आपको समझा, वही कंसेप्ट लगेगा। हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो z प्लस 1 है, लेट z प्लस 1 को आप क्या मान लीजिए, t मान लीजिए, है ना। अगर इसको मैंने t माना है तो यहाँ पे कितना होगा, z की वैल्यू कितनी होगी, t माइनस 1। अब ये जो आपको दे रखा है इसको आप लिख लीजिए। सो मैं इसको लिखूंगा एफ टी इज इक्वल टू माइनस 1, जहाँ पे z है वहाँ क्या रखूंगा मैं, t माइनस 1, तो ये आएगा t माइनस 2, और यहाँ रखूंगा t माइनस 1, तो ये आएगा आपके पास 2 अपॉन t माइनस 3। नाउ एफ टी, अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, इसको हमने t मान लिया तो यहाँ से ये आ गया मॉड t इज लेस देन 2। आप जानते हो, अगर ये मैंने आपको बोला कि यहाँ पे साइन 1 आना चाहिए, दैट इज ये 1 से छोटा होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इस 2 से डिवाइड कर देंगे
तो z t/2 इज लेस देन 1। अगर t/2 1 से छोटा है ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे, t/2 अगर 1 से छोटा है तो t/3 भी 1 से छोटा होगा, तो हम यहाँ से भी 2 और यहाँ से 3 कॉमन निकालेंगे। सो यहाँ से 2 कॉमन निकालेंगे तो -2 बाहर निकलेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस 1/1 माइनस t/2, और यहाँ से -3 कॉमन निकालेंगे तो ये आएगा 1 माइनस t/3, और इसको हम ऊपर ले जाएंगे। सो ft इज इक्वल टू आपके पास आएगा 1/2 1 माइनस t/2 का इनवर्स माइनस 2/3 1 माइनस t/3 का इनवर्स, एंड देन इसको हम एक्सपांड करेंगे। सो क्या होगा देखिए आप यहाँ पे, खोलेंगे इसको हम। सो एफ टी इज इक्वल टू 1/2 1 प्लस t/2 t²/4 है ना, इस तरफ से टर्म आती जाएगी, माइनस 2/3 1 प्लस t/3 t²/9, इस तरह से को हम यहाँ पे खोलेंगे, राइट। अब फाइनली टी की जगह वापस क्या रख दीजिए आप, z रख दीजिए। सो ये आएगा आपके पास 1/2 1 प्लस z की वैल्यू आएगी, t की वैल्यू आएगी यहाँ पे z + 1/2 z + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4 एंड प्लस माइनस 2/3 1 प्लस z + 1/3 z + 1 का होल स्क्वायर बाय 9, इस तरह से इसको एक्सपांड करेंगे। सो स्टूडेंट्स, एक लास्ट क्वेश्चन और इस टॉपिक पे लेता हूँ, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। सो एक लास्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे लॉरेंट सीरीज के ऊपर कि कैसे इसको इसका एक्सपांड करते हैं। पर यहाँ पे अगर हमें एक्सपांड करना है तो आपको ये ध्यान देने की जरूरत है कि पहले पार्शियल फ्रैक्शन करना पड़ेगा, और पार्शियल फ्रैक्शन यहाँ पे ऊपर और नीचे की पावर क्या है, सेम है, तो हम इसका पार्शियल फ्रैक्शन नहीं कर सकते। तो पहले आप उसको डिवाइड करना पड़ेगा। सो डिवाइड कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए, z² - 4 को डिवाइड करेंगे इससे, और इसको खोलेंगे तो आएगा z² प्लस 5z प्लस 4, इसको डिवाइड करेंगे तो ये 1 टाइम जाएगा। सो दैट इज z² प्लस 5z प्लस 4, और इसको माइनस करेंगे तो ये माइनस माइनस माइनस, सो ये से ये कैंसिल, और ये आपके पास आया माइनस का 5z - 8। तो इसको कैसे हम लिखेंगे, तो fz इज इक्वल टू, ध्यान दीजिए मैं आपको तरीका लिखाता हूँ, तरीका बताता हूँ। तरीका क्या होता है, देखिए आप अगर 3 को डिवाइड कर रहे हैं 17 में, कितनी बार जाएगा, 5 टाइम जाएगा, दैट इज 15, 2 बचा। तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है, 5 बार तो गया, अब 2 में जाएगा, किसका जाएगा, 3 का जाएगा, है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो 15 17/3, राइट। तो ऐसे हम ये लिखने वाले हैं, कितनी बार डिवाइड जाएगा, डिवाइड कितनी बार गया, 1 बार गया, अब किस में जाएगा, इसका जाएगा, है ना, इसमें जाएगा, है ना। तो हम यहाँ माइनस कॉमन ले लेते हैं, किसका जाएगा, इसका जाएगा, दैट इज z² प्लस 5z प्लस 4। तो इसका जो डिवाइड करने के बाद जो आएगा वो ये आएगा ना। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो fz इज इक्वल टू 1 माइनस, इसको लिखेंगे अपन 5z प्लस 8, क्या लिखूंगा मैं, z + 1 z + 4। अब इसका पार्शियल फ्रैक्शन करना पड़ेगा आपको, तो ध्यान दीजिए क्या करेंगे, 5z + 8 अपॉन z + 1 z + 4, ये आएगा a/z + 1 एंड b/z + 4। इस z की जगह क्या रखो कि a0 हो जाए -1 रखिए यहाँ पे। सो -1 रखेंगे तो -5 + 8 दैट इज 3, और यहाँ -1 रखेंगे तो ये भी 3 दैट इज इक्वल टू 1। यहाँ z की जगह क्या रखेंगे, v0 हो जाए -4 यहाँ रखेंगे तो 5 4 = 20, तो ये आएगा 20 और 8 28, और यहाँ 4 रखेंगे दैट इज -4 रखेंगे तो -4 रखने पर ये आएगा आपके पास -3। सो इस तरह से इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे ना। ये वैल्यू उठा के आप यहाँ रख दीजिए, तो fz इज इक्वल टू 1 माइनस a की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास, a की वैल्यू आ रही है आपके पास 1, दैट इज 1/z + 1, और b की वैल्यू आ रही है आपके पास, z की जगह -4 रखा ना, सॉरी दिस इज नॉट राइट, -4 रखा। सो -4 रखेंगे तो यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आएंगी, -4 -20 प्लस 8 दैट इज -12, और यहाँ भी -4 रखेंगे दैट इज -3, सो दिस इज इक्वल टू 4। तो यहाँ जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपके पास 4, और माइनस अंदर चला जाएगा तो 4/z + 4। सो ये इसका पार्शियल फ्रैक्शन आएगा ना। इसको हम सॉल्व करेंगे तो मैं फिर से लिख दूँ, fz की जो वैल्यू है आपके पास 1/z + 1 माइनस 4/z + 4। नाउ फर्स्ट रीजन दे रखा है आपको, क्या दे रखा है, मोड z इज, देखो z 1 से ऑलरेडी छोटा है तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से 1 कॉमन निकालेंगे, 1 कॉमन निकालेंगे तो आएगा 1 + z, और ऊपर जाके इनवर्स, यहाँ से हम 4 कॉमन निकालेंगे क्योंकि z 1 से छोटा है, तो z ऑलरेडी 1 से छोटा है, तो यहाँ 1 बनाना पड़ेगा, इसलिए 4 कॉमन निकालेंगे। 4 कॉमन निकालेंगे तो 4 से 4 कैंसिल, तो ये आएगा 1/z + 4, ऊपर जाके क्या हो गया, इनवर्स ना। इसको खोलेंगे आप
तो ये आएगा एफ जेड इज इक्वल टू 1 एंड देन 1 प्लस जेड 1 माइनस जेड प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड क्यूब, अल्टरनेट प्लस माइनस चलेगा, और यहाँ आएगा आपके पास 1 माइनस जेड बाय 4 जेड स्क्वायर बाय 16, इस टाइप से सीरीज चलेगी। नाउ सेकंड आपको ये बोल रहा है कि 1 से तो बड़ा है पर 4 से छोटा है। तो मैं आपको बता दूं 1 से बड़ा है, तो मैंने आपको बोला था यहाँ पे 1 होना चाहिए, तो यहाँ पे 1 होना चाहिए, तो z को नीचे लेंगे, तो 1 बाय जेड इज लेस देन 1, और यहाँ पे 1 होना चाहिए, तो यहाँ से क्या होगा, मॉड z अपॉन 4 इज लेस देन 1। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, जो यहाँ वाला है, यहाँ से हम z कॉमन निकालेंगे और यहाँ से हम 4 कॉमन निकालेंगे। क्लियर, ये ध्यान देने की जरूरत है। सो एफ जेड इज इक्वल टू, ये आएगा 1, और यहाँ से z कॉमन निकाला तो 1 अपॉन जेड, ये बनेगा आपके पास 1 अपॉन 1 बाय जेड, और ऊपर जाके इनवर्स, यहाँ से हम 4 कॉमन निकालेंगे, सो 4 से 4 कैंसिल, 1, और यहाँ पे ये बनेगा 1 प्लस जेड बाय 4 का इनवर्स को खोलेंगे हम। सो एफ जेड इज इक्वल टू 1 माइनस 1 बाय जेड माइनस 1 बाय जेड प्लस 1 बाय जेड स्क्वायर, इस तरह से एक अल्टरनेट प्लस माइनस आएगा, माइनस 1 माइनस जेड बाय 4 प्लस जेड स्क्वायर अपॉन 16, इस तरह से अल्टरनेट प्लस माइनस आएगा। नाउ हमारे पास जो सी वाला पॉइंट है, दैट इज सी पॉइंट में आपको दे रखा है कि z क्या है, 1 से मतलब 4 से बड़ा है। जब भी ऐसा आता है तो मैं आपको बताया यहाँ पे 1 आना चाहिए, तो यहाँ पे 1 आना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 4 बाय जेड 1 से छोटा होगा। अगर 4 बाय जेड 1 से छोटा है तो 1 बाय जेड भी 1 से छोटा होना चाहिए। सो हम दोनों केसेस में यहाँ से भी z कॉमन लेंगे और यहाँ से भी z कॉमन लेंगे, तो हमारे पास जो एक्सपेंशन आएगा वो आएगा, यहाँ से z कॉमन लूँगा तो 1 माइनस 1 बाय जेड, तो ये आएगा आपके पास 1 प्लस 1 बाय जेड का इन्वर्स, और यहाँ से भी z कॉमन लूँगा तो ये आएगा आपके पास माइनस का 4 बाय जेड 1 प्लस 4 बाय जेड का इन्वर्स। राइट, दोनों से z कॉमन ले लिया, इसको एक्सपांड करेंगे तो ये आएगा आपके पास एफ जेड इज इक्वल टू 1 माइनस 1 बाय जेड 1 माइनस 1 बाय जेड 1 बाय जेड स्क्वायर, अल्टरनेट प्लस माइनस चलेगा, माइनस 4 बाय जेड, यहाँ भी अल्टरनेट प्लस माइनस चलेगा, तो ये आएगा 16 अपॉन जेड स्क्वायर। सो दिस इज द सीरीज। सो स्टूडेंट्स, मैंने आपको यहाँ पे भी समझाया कि लॉरेंट सीरीज को हम किस तरह से, लॉरेंट सीरीज की जो कंसेप्ट है इसकी हेल्प से कैसे हम एक्सपांड करते हैं गिवन रीजन के अंदर, जहाँ पे रीजन ऑफ कन्वर्जेंस आपको गिवन है। सो मुझे लगता है आपको ये पूरा कंसेप्ट समझ में आएगा। इससे पहले मैंने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पे जो भी वीडियोस बना रखे हैं, रेसिड्यू थ्योरम है, कोची इंटीग्रल थ्योरम है, काउंटर इंटीग्रेशन है, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, और कंस्ट्रक्शन ऑफ एनालिटिक फंक्शन बाय द मेनले थॉमसन मेथड है, रिमान कोची रिमान है, तो ये सब आप वीडियोस देख सकते हैं यहाँ पे आई टिप के अंदर। और इससे पहले मैंने इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म पे, डिफरेंशियल कैलकुलस पे, मैट्रिसेस पे, फूरियर सीरीज पे, ये सभी वीडियोस, पार्शियल डिफरेंशिएशन पे, लाप्लास ट्रांसफॉर्म पे, सो आप लोग ये सभी वीडियोस भी मेरे यहाँ पे देख सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, मुझे लगता है मेरी वीडियोस आपको समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट, शेयर, और जो यहाँ पे बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें, सो दैट कि मेरे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। मैंने 10th, 11th, 12th पे भी वीडियोस डालना स्टार्ट किया। कोई आपका फ्रेंड हो या आपका भाई हो, उसको ज़रूर आप सजेस्ट करें मेरी वीडियोस के बारे में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।